अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल्लज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दअाकुम लिमा युहय्यिकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर रसूल पर जलवा फरमा लायक इज़्ज़त ताज़ीम एहतराम उलमाए मिल्लत इस्लामिया व हाज़रीन सुन्नी इज्तिमा बरादरान अहले सुन्नत काबिल एहतराम बुज़ुर्गों दोस्तों अज़ीज़ साथियों इफ़्फ़त माआब पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुसूल बरकत के लिए आइए हम और आप मिलकर बारगाह रिसालत माआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप सबको इस बात का इल्म है कि आज का ये खुसूसी इजलास दारुल उलूम मखदूमिया नजमुल उलूम सुन्नी हरी मस्जिद बांद्रा ईस्ट के सालाना जलसे दस्तारे हिफ्ज़ व क़िरात के मौके पर मुनक़द है। वक्त बहुत कम है क्योंकि जलसा इस मैदान में होने की बुनियाद पर परमिशन का भी बड़ा मसला है। मेरे बाद खुसूसी मुदल्लल मुफस्सल खिताब आपको हुज़ूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी से समाअत करना है। मैं ज़्यादा देर हाइल नहीं रहूँगा। वक्त की किल्लत की बुनियाद पर एक ख़ास अहम पैगाम आप तक पहुँचाकर मैं अपनी जगह लूँगा। हज़रात, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ीमुश्शान फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दआकुम। ए ईमान वालो, जब तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल बुलाएं तो उनकी दावत पर फौरन लब्बैक कहो। लिमा युहय्यिकुम, क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल की दावत पर फौरी तौर पर हाजिर हो जाना ये तुम्हारी हयात का सबसे अजीम सबब भी है, हयात बख्श भी है। कुरान करीम की साए करीमा का मैंने बिल्कुल सीधा सादा मफहूम आपके सामने रखा। यहाँ से एक खुसूसी पैगाम यह है कि अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस चीज की दावत दें उसे फौरन कबूल करें। दावत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कबूल करने में ताखीर ना हो और उसमें हीला बहाना भी ना हो, बल्कि फौरी तौर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान को कबूल करने में जल्दी करें। इस सिलसिले में दो खास बातें हैं। एक तो यह है, रईसुल मुदम्मिर सुन्नी दावत इस्लामी की आमद होगी। बस हजरत के आने के बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। इस बात को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने एक बड़ा अजीम पैगाम हमें अता फरमाया। इस सिलसिले में अक्सर गफलत बरतते हैं, कोताही करते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम्हें रसूल बुलाएं तो फौरी तौर पर हाजिर हो जाओ। शान नुज़ूल के एतबार से अगर देखा जाए तो उस मौके पर यह आयत नाजिल हुई कि एक सहाबी नमाज में मसरूफ थे। अल्लाह के हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया, आवाज दी, तो उन्होंने ये सोच करके मैं भी नमाज में हूं, नमाज मुकम्मल कर लूंगा, फिर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाऊंगा।
उन्होंने अपनी नमाज मुकम्मल की और जब नमाज मुकम्मल हुई, नमाज से फारिग हुए तो बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आने में ताखीर क्यों हुई? आपने मेरी आवाज सुनी थी? उन्होंने अर्ज किया, हुजूर हाँ मैंने आवाज सुनी थी, लेकिन मैं आने में ताखीर इसलिए किया कि मैं नमाज में मसरूफ था। मैंने चाहा कि नमाज मुकम्मल कर लूं फिर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाऊं। तो उसी मौके पर अल्लाह के हबीब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने अल्लाह का फरमान नहीं सुना? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम, जब तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल बुलाएं तो फौरन हाजिर हो जाओ। कुरान करीम की इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सिरीन किराम ने इसी हदीस पाक को लेकर यह फरमाया कि अगर बंदा नमाज में भी हो और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाएं तो उसके लिए लाजिम है, जरूरी है कि उसी हाल में बारगाह मुस्तफा में पहुंचे। हालांकि शरई मसला यह है कि नमाज में बंदा है तो अपनी नमाज मुकम्मल कर ले। जैसे कि अगर वालिद साहब बुला रहे हैं, पीर साहब बुला रहे हैं, लेकिन हम नमाज में हैं तो हुक्म यह है कि हम अपनी नमाज मुकम्मल करें फिर उनकी बारगाह में आते। लेकिन बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हें रसूल बुलाएं तो फौरन हाजिर हो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अगर हालत नमाज में अल्लाह के हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को बुलाया और वो बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हो गए और हुजूर ने जो काम दिया, जो हुक्म फरमाया उसे मुकम्मल करके फिर वो अपनी नमाज वहीं से मुकम्मल कर सकते हैं, उनकी नमाज फासिद नहीं हुई। हालांकि शरीयत मुतहरा की रोशनी में अगर नमाज के मुतालिक ये जानना चाहें कि क़िबले से अगर सीना फिर जाता है तो नमाज का क्या हुक्म है, तो फिक़ह का मसला यह है कि अगर आप क़िबले से अपना रुख, अपना चेहरा फेर लिया, यानी सीना फिर गया, तो आपकी नमाज फासिद हो गई, वहीं तक आपकी नमाज खत्म हो गई। अब फिर से दोबारा नमाज पढ़ना है। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर अगर कोई हाजिर भी हो गया और हुजूर ने जो फरमाया वो काम मुकम्मल करके फिर वो जा करके अपनी नमाज पढ़ें, तो जहां तक उनकी नमाज थी वहीं से अपनी नमाज मुकम्मल करें। इससे ये आपको पता चला कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने पर बंदा अगर हुजूर की बारगाह में हाजिर होता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करके फिर चाहे तो अपनी नमाज वहां से मुकम्मल करता है, तो इसका साफ मतलब यह है कि जब तक बारगाह मुस्तफा में हाजिर है और हुजूर के हुक्म पर अमल कर रहा है तब तक वो हालत नमाज ही में, नमाज फासिद नहीं हुई। यहां से उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि गोया बारगाह मुस्तफा में दावत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो बंदा हाजिर होता है वो भी अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहा है, वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर है, इसलिए उसकी नमाज फासिद नहीं हुई बल्कि उसकी वो हालत नमाज ही में है। ये तो फरमान रसूल, ये फरमान खुदा, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी में था। अब मसला ये आता है कि अब इस आयत पर अमल किस तरह से होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में तो ये हुक्म था कि हुजूर बुलाएं तो बारगाह मुस्तफा में हाजिर हो जाएं, लेकिन अब क्या हुक्म है? तो उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अब हुक्म ये है कि फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने वाले जो नाइबीन रसूल हैं, जो आपको फरमाने रसूल सुनाएं, तो आपके लिए हुक्म यह है कि उस पर अमल पैरा हो जाएं। लेकिन हालत नमाज का जो वहां मसला था वो यहां मसला नहीं है, लेकिन फरमाने रसूल पर अमल करने में जल्दी करना यह अल्लाह ताला का फरमान है। तो इस सिलसिले में जो अहम पैगाम देना है वह यह है कि अगर अल्लाह और उसके रसूल का फरमान हम तक पहुंचता है तो हम उस पर अमल करने में ताखीर करते हैं, सोचते रहते हैं कि अभी करें कि बाद में करें, और इस बारे में कभी कभी कुछ चीजों को लेकर के हुक्म रसूल को टालने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आज का मिजाज हमारा ये बन गया है कि फरमाने रसूल तो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म तो है, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं इसलिए अभी हम अमल नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। इसका मतलब यह है
कि फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना फौरी तौर पर हमारे लिए हमने लाजिम नहीं समझा। हालांकि हुक्म यह है कि जब आपके कानों तक फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए, अब उस पर अमल करने में कोई मोहलत नहीं, कोई ताखीर नहीं, बल्कि फौरी तौर पर आपको अमल करना। उलमाए किराम मुसलसल, मुबल्लिगीन इस्लाम मुसलसल इज्तिमात में और प्रोग्रामों में, जलसों में, जुमा के खिताबात में फरमाने रसूल आपको सुनाते हैं, उसके बावजूद सुनने के बाद आप इस पर अमल करने में ताखीर कर रहे हैं, तो ये ताखीर का गुनाह अलग है। और अमल न करने की हालत में अगर दुनिया से रुखसत हो गए, मौत वाक़े हो गई, तो एक अजाब अलग होगा कि फरमाने रसूल को सुनने के बाद भी अमल करने में ताखीर किया। फराइज और वाजिबात जो हम पर हैं, उन पर अमल करने में तो फौरी तौर पर हमें अमल करना ही है और उसमें किसी किस्म की ताखीर ना हो। जैसा कि जिस पर हज फर्ज हो गया और इस्तिताअत पा ली गई, अब ये सोचता है कि मैं अपना घर बना लूंगा उसके बाद हज करूंगा, बच्चियों की शादी कर लूंगा उसके बाद हज करूंगा, फला काम है ये काम कर लूंगा उसके बाद करूंगा, ये ताखीर, ये गुनाह है। लिहाजा जैसे ही इस्तिताअत हो जाए फौरी तौर पर अपना फर्ज अदा करने के लिए हमेशा तैयार रहे। हाँ, अगर कानूनी तौर पर कोई रुकावट सामने आ रही है तो अल्लाह बेहतर जानता है, उसमें वो जो ताखीर है वो ताखीर गुनाह नहीं, मगर कोशिश अपनी जारी रखनी चाहिए ताकि हमारा फर्ज जल्द से जल्द अदा हो जाए। फर्ज अदा करने में किसी किस्म की कोई ताखीर, कोई बहाना ना हो। और साथ ही साथ अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने में भी किसी किस्म की ताखीर नहीं करनी चाहिए। और हालात को देखकर, माहौल को देखकर फरमाने रसूल को टालना ये हमारे लिए बिल्कुल ही मुनासिब नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि गोया ये अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में बहुत ही बड़ा हम जुर्म कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने तो फरमाया कि रसूल जो तुम्हें दावत दे दें, दावत रसूल को कबूल करने में ताखीर ना करो, फौरी तौर पर। हयात ज़ाहिरी में तो हुक्म यह था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें तो फौरन सहाबा हाजिर हो जाते। ये सिर्फ हाजिर होने का ही मसला नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काम को करने का हुक्म दें उस पर अमल करने में कोई ताखीर ना हो, बल्कि फौरी तौर पर अमल करें। यही वजह थी कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआलाइन अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लेते, यानी डायरेक्ट ज़बाने मुस्तफ़ा से हुजूर का फरमान मिल रहा हो या किसी वास्ते से फरमाने रसूल मिल रहा हो, तो उस पर अमल करने में वो कभी ताखीर नहीं करते, बल्कि फौरन ये सोचते कि मेरे आका का हुक्म आ गया है, अब इस पर अमल करने में हमें कोई ताखीर नहीं करनी है, बल्कि फौरी तौर पर अमल करना। आज हमारा मिजाज ये बन गया है कि हम हालात को देखकर, माहौल को देखकर और फिर कोई मुनासिब वक्त का इंतजार करते हैं कि वक्त आएगा तब करेंगे। नमाज का हुक्म जो हर मुसलमान आकिल व बालिग मर्द औरत पर फर्ज है, जैसे ही नमाज फर्ज हो गई फौरी तौर पर नमाज शुरू कर देना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अभी थोड़े हालात ऐसे हैं, बाद में नमाज की पाबंदी करूंगा, ये एक अलग जुर्म है और ये बहुत बड़ी नादानी है, और कहीं ऐसा ना हो कि उसी हाल में मौत वाक़े हो जाए। इसी तरह से सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने में जो लोग हालात का इंतजार कर रहे हैं, जैसा कि बहुत सारे नौजवान ये सोचते हैं कि सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दाढ़ी रखना तो सुन्नत तो है, लेकिन अभी हालात ऐसे नहीं है कि हम दाढ़ी रख लें। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हालात का आप इंतजार कर रहे हैं, क्या भरोसा है आपकी जिंदगी का कि क्या यही हालात, क्या हालात बेहतर हो सकते हैं? आपको इसका यकीन है? इससे भी खराब हालात हो सकते हैं। लिहाजा सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करने में हालात का इंतजार न करो, बल्कि ये देखो फरमान किसका है, फरमान खुदा है, फरमान मुस्तफ़ा है, उस पर अमल करने में जल्दी करो। और ये तो अक्लमंदी यही है कि फौरी तौर पर अमल करना शुरू कर दें, क्योंकि अमल हमने दावत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल शुरू कर दिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर हमने अमल शुरू कर दिया, तो इस नियत के साथ कि हमारी जिंदगी की आखिरी शाम हो जाए तो सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करते हो, तो यकीनन हमारे लिए हालात भी अल्लाह ताला बेहतर बना देगा और हमारा मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक हो सकता है। जो लोग फरमाने रसूल को टाल करके हालात के बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं,
वो बहुत बड़ी हिमाकत में हैं, बहुत बड़ी बेवकूफी का काम कर रहे हैं। हालात को देख करके फरमाने रसूल पर अमल करने में आप अमल करने का इंतजार न करो, बल्कि फौरी तौर पर अमल पैरा होने की कोशिश करें। यकीनन यही हमारे लिए मुस्तकबिल के हालात को बेहतर होने का सबसे अजीम इशारा है और सबसे बेहतरीन जरिया भी है। आइए मैं इस सिलसिले में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला की जिंदगी का सिर्फ एक मंजर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मक्का मुकर्रमा की सरजमीन है। अल्लाह के हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ईमान की दावत दी और इस्लाम की दावत दी, तो जो आते थे, जो इस्लाम कबूल करते थे, ईमान लाते थे, ईमान लाने के बाद उनकी जिंदगी का आलम यह था कि सब कुछ छोड़ करके सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल पैरा हो जाते। जबकि उस वक्त के हालात, जो शुरू इस्लाम कबूल कर रहे थे मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर, जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर हैं, हिजरत से पहले के हालात का आप जायजा लें। आलम यह था कि इस्लाम जाहिर करना बहुत बड़ा जुर्म समझा जा रहा था। अगर कोई जाहिर करके मुसलमान जाहिर होता तो उस पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाते। आलम यह था कि हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु जब ईमान लाए थे और उन्होंने ईमान जाहिर भी किया, तो जिसके आप गुलाम थे उमैया बिन खल्फ, आपको नंगे बदन गरम गरम रेत पर घसीटता था और सीने पर वजनी पत्थर रखता था, कोड़े मारता था। उसके बावजूद हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु यूं अर्ज करते थे, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं ही कामयाब हो। आज तो ऐसा जुल्म नहीं हो रहा है। आज तो ऐसे हालात नहीं है कि हमको गर्म रेत पर लिटाया जा रहा हो। आज तो ऐसे हालात नहीं है कि हमें धूप में खड़ा किया जा रहा हो। छांव में जिंदगी गुजार रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाओं में, एसी में हमारी नींद हो रही है। उसके बावजूद ये कहते हैं कि अभी हालात ठीक नहीं हैं। अब हालात ठीक नहीं तो अब कब? लिहाजा फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने में ताखीर न करें, बल्कि जल्दी से अमल शुरू कर दें। खास तौर पर अपनी कौम के उन नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं जो अभी इंतजार में हैं कि शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, बुढ़ापे की मंजिल में जब हम कदम रखें तब सुन्नत मुस्तफा पर अमल करना चाहेंगे। आपको अगर हालात का खौफ है तो मैं आपको उन बच्चों को दिखाना चाहता हूं जो बच्चे शुरू से एक मदरसे में पढ़ने के बाद जवानी की दहलीज में कदम रखते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे पे अस्तूरा नहीं घुमाते हैं, बल्कि सुन्नत मुस्तफा पर अमल करते हुए जवानी गुजर रही है। सुन्नत मुस्तफा पर अमल करते हुए लोगों के सामने भी चल रहे हैं, दुश्मनान इस्लाम के सामने भी उनका सफर हो रहा है। क्या इन्हें अपनी जिंदगी का खौफ नहीं है? क्या इन्हें अपनी जवानी का खौफ नहीं है? क्या इन्हें अपने मुस्तकबिल की फिक्र नहीं है? यकीनन हर इंसान को अपनी जान का खौफ होता है, हर इंसान को अपने मुस्तकबिल की फिक्र होती है, मगर फिर भी हालात के इन नामुनासिब होने के बावजूद भी अगर कुछ हजरात सुन्नत मुस्तफा पर अमल करके जिंदगी गुजार रहे हैं तो ये तुम्हारे लिए इबरत का मौका है, तुम्हारे लिए नसीहत है कि जब ये बच्चे अपनी जवानी में सुन्नत मुस्तफा पर अमल कर रहे हैं तो जो मदरसा न जाकर या दीन इल्म हासिल न करके दूर रह करके ये सोच रहे हैं कि हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, हम अप टू डेट होकर के बहुत अच्छी जिंदगी गुजार लेंगे, ऐशो आराम की जिंदगी गुजार लेंगे। मैंने देखा है कई ऐसे नौजवान जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऐशो आराम के लिए सुन्नत मुस्तफा को छोड़ दिया है। आज वो बेचैनी की जिंदगी गुजार रहे हैं, बेकरारी के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। बल्कि सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि वो जिल्लत और रिसवाई की जिंदगी गुजार, और अल्हम्दुलिल्लाह जो सुन्नत मुस्तफा पर अमल कर रहे हैं वो बड़ी इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं। चाहे वो मस्जिद के इमाम हो, चाहे वो दीनी मदरसे के मुदर्रिस हो, या एक स्टेज पर नाते मुस्तफा पढ़ने वाले मुबल्लिग हो, सुन्नत मुस्तफा पर अमल कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज्जत की जिंदगी गुजार। लिहाजा फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने में किसी किस्म की ताखीर न करें, बल्कि फौरी तौर पर अमल करना शुरू कर दें। और यहाँ जो ताखीर के लिए हालात का इंतजार कर रहे हैं, मैं उनसे फिर ये बात कहना चाहता हूँ, हालात कभी आपके लिए उस तरह से नहीं हो सकते जो आप चाह रहे हैं, क्योंकि आज जो हमारी ख्वाहिश ये है कि हम बिल्कुल आजाद फिक्री के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि हमें हुकूमत की तरफ से भी कोई रोक टोक ना हो, कोई मुखालिफ ना हो, हमारा कोई दुश्मन ना हो, बल्कि हमें बिल्कुल ही आजादी के साथ जिंदगी गुजारने का मौका मिले।
ऐसी फिक्र और ऐसी सोच अगर किसी की है तो वो कान खोल करके सुन ले, उसके लिए हालात और ज्यादा बदतर से बदतर हो सकते हैं, बल्कि जालिम उनके सरों पर मुसल्लत हमेशा रहेंगे। ये दस्तूर खुदाबंदी है। जब अल्लाह के हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने में कौम ताखीर करती है या इसमें तसाहुली बरतती है, काहिली बरतती है, तो उनके ऊपर अल्लाह तबारक तआला किसी जालिम बादशाह को मुसल्लत फरमाता है। यह दस्तूर है। जालिम बादशाह मुसल्लत होता है, फिर हर एतबार से वो उन्हें परेशान करता रहेगा, हर एतबार से उनके पीछे लगा रहेगा, हर एतबार से उन्हें उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने की कोशिश करेगा। लिहाजा आज जो हालात हम देख रहे हैं, इन हालात में भी हमारे लिए सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि सुन्नत मुस्तफा पर अमल करना शुरू कर दें। शुरू करेंगे आज से इंशाअल्लाह। जो यहां सामने बैठे हैं उनकी तो आवाज आ रही है, जो पीछे बैठे हैं उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही है। वो अभी भी इस बारे में शायद खौफ कर रहे हैं कि हम आज से अगर अमल करना शुरू कर दें तो पता नहीं हमारी दुकान का धंधा होगा कि नहीं, हमारा कारोबार चलेगा कि नहीं। और हमारे तो बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे वैसे, हम उनके सामने सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करके कैसे रह सकेंगे। और हमारा तो ऐसा कारोबार है, ऐसा कारोबार है, ऐसे मामलात है, कैसे हम सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करके ये मामलात को संभाल सकेंगे। मैं उनसे अर्ज करना चाहूंगा कि अगर अल्लाह न करे ऐसे मामलात हैं तो सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करने की नीयत से वो सारे मामलात भी छोड़ दें, तमाम बुरे मामलात को छोड़ दें, सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करने की कोशिश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मानी जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबि बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात में अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म पर, फरमान पर अमल करने में ताख़ीर न करें, बल्कि जितना जल्दी हो सके फौरी तौर पर अमल शुरू कर दें। इसका एक अजीम फायदा जो आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लिमा युहयीकुम, बिल्कुल साफ मफहूम ये है कि जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर, हुक्म पर अमल करने में जल्दी करता है, अल्लाह तबारक तआला उसे बेहतरीन हयात अता फरमाता है, उसे पाकीज़ा जिंदगी, इज्जत की जिंदगी, सुरखरुई, सरफराजी अता फरमाता है। ये उलमाए मुफस्सिरीन ने फरमाया कि यकीनन वो हयात, चूंकि हयात और मौत अल्लाह तबारक तआला के कब्ज़े कुदरत में है। यूं तो जो दुनिया में आ गया, जैसे जिंदगी मिल गई है, एक तरह से उसे हयात मिली है, लेकिन कौन सी बेहतर जिंदगी है जिस जिंदगी में मुकम्मल खैर ही खैर हो, वो अल्लाह तबारक तआला सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करने वालों को अता फरमाता है। लिहाजा हमारी कोशिश ये हो कि फरमाने खुदा और फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अमल करने में ताख़ीर न करें, जल्दी करें। अल्लाह तबारक तआला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और तमाम गुनाहों, बुराइयों से, बदमज़हबों से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, ईमान पर जिंदा रखे, ईमानी पर खात्मा नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन अलैहि सलातु व तस्लीम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।